क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, उसने एक प्लानिंग करी है और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो चाहता है कि बच्चों के लिए 2 झूले बनाए जाए पार्क के अंदर। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 डिग्री। वो ऐसा चाहती है कि जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, उन 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो भी झूला बनाया जाए उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर। एंड जो उसकी स्लाइड है, जो नीचे की तरफ आ रही है ऐसे स्लाइड, उसका जो इंक्लिनेशन एंगल है वो ग्राउंड के साथ एंगल बनाना चाहिए 30 डिग्री। तो इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। एक ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल के अंदर ये जो इस ट्राइंगल की हाइट है ये 1.5 मीटर होनी चाहिए। मतलब ये एक झूला टाइप में बनाया कि जैसे झूले के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ के जाते हैं, ये वो वाला पोर्शन है नीचे से ऊपर की तरफ जाने के लिए, जिसकी जो हाइट है 1.5 मीटर है उसके अकॉर्डिंग। एंड ये उस झूले की स्लाइड है, और ये जो स्लाइड है ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन एंगल बनाना चाहिए 30 डिग्री, तो ये होगा 30 डिग्री। ट्राइंगल की नेमिंग कर लो ए, बी एंड सी। आगे क्या कहता है, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन। अब बड़े बच्चों के लिए भी बनाना है एक झूला, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में कहा कि 2 झूले बनाने हैं। शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए वो थोड़ा एडवेंचर झूला बनाना चाहती है और उसकी हाइट रखना चाहती है वो 3 मीटर। एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और जो उसका इंक्लिनेशन एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो एक ट्राइंगल और बनाया, इसके अंदर जो इसकी हाइट होगी इस बार वो चाहती है 3 मीटर, जो बड़े बच्चों के लिए है। और इसका जो इंक्लिनेशन एंगल बनना चाहिए ग्राउंड के साथ वो बनना चाहिए 60 डिग्री। ठीक है भाई, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो दोनों केस के अंदर स्लाइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो स्लाइड कहाँ पर है, इस वाले ट्राइंगल में जो स्लाइड है हमारी ये है, और इस वाले ट्राइंगल में जो स्लाइड है हमारी ये है। तो दोनों की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। इस वाले ट्राइंगल की नेमिंग कर लेते हैं पी, क्यू एंड आर। ठीक है भाई, लेंथ फाइंड आउट करते हैं। पहले इस वाले केस में करते हैं बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। फर्स्ट केस है ये, जो कि है बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। तो इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर हमारे पास जो ट्राइंगल है, सबसे पहले इसके लिए हम गिवन लिख लेंगे। इस ट्राइंगल में क्या क्या गिवन है, गिवन डेट ए बी इक्वल टू में 1.5 मीटर एंड एंगल सी इक्वल टू में 30 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में जो थीटा है हमारे पास वो कितना है, 30 के सामने वाली साइड जो होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। एंड हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है जो स्लाइड की लेंथ होगी। तो हमें जो रिलेशन निकालना है वो पी और एच के बीच में रिलेशन निकालना है। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो आएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी और एच का जो रेशियो आ रहा है वो फर्स्ट रेशियो आ रहा है, और जो कि रेशियो होता है साइन का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एस वी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, साइन थीटा की वैल्यू 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए बी ट्राइंगल के अंदर, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है ट्राइंगल के अंदर, ए सी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इक्वल टू ए बी की वैल्यू है ट्राइंगल के अंदर 1.5 अपॉन ए सी। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी इधर जाएगा 2 इधर, तो यहां से हमारी ए सी की वैल्यू आ जाएगी 3.0 मीटर। मतलब फर्स्ट केस के अंदर जो स्लाइड की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 3.0 मीटर। अब देखते हैं सेकंड केस, ये है फॉर एल्डर चिल्ड्रन। तो एल्डर चिल्ड्रन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है तो सेम रेशियो लगेगा साइन थीटा का। अब इसमें लिखते हैं सेकंड केस, फॉर एल्डर चिल्ड्रन। एल्डर चिल्ड्रन के लिए गिवन क्या है, हमें ट्राइंगल के अंदर गिवन है पी क्यू इक्वल टू में 3 मीटर एंड एंगल आर इक्वल टू में 60। पी क्यू इक्वल टू में 3 मीटर
एंड एंगल आर इक्वल टू में 60 डिग्री। और रेशियो हम लगाएंगे साइन थीटा का एज वी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो साइन इस बार जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 60 इक्वल टू में परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है भाई, परपेंडिकुलर की वैल्यू है पी क्यू एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है पी आर। तो ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 3 मीटर अपॉन में पी आर। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √3 PR इक्वल टू में 6। इसको इधर मल्टीप्लाई करा, इसको इधर करा, तो पी आर की वैल्यू आएगी 6 अपॉन में √3। अब क्योंकि फ्रैक्शन के अपॉन में क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, तो इसका करना पड़ेगा हमें रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6√3 अपॉन में 3 एंड 3 से 6 को कैंसिल आउट कर देंगे, 3 2 6। तो यहाँ से हमारी जो पी आर की वैल्यू आई है वो आई है 2√3। तो फर्स्ट केस के अंदर जो स्लाइड की लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3 मीटर एंड सेकंड केस के अंदर जो स्लाइड की लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2√3। दैट इज आंसर।